प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जून मंगलवार। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 12 से 15, 17 से 18। आप लोग उत्सुकतापूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेंगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायता समझिए। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को आप और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य संख्या 13 से लेकर 17 तक। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं। उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत पेतरुस के दूसरे पत्र के अंतिम भाग से लिया गया है, जहां पर संत पेतरुस प्रभु यीशु के पुनरागमन के विषय में अपनी बातों को रखते हुए लोगों को सहनशील बने रहने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि हो सकता है कि प्रभु के आने में देरी हो जाए, लेकिन आप सभी को सहनशील और धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा करते रहना है। हम वचन में पढ़ते हैं, इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए आप इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें। इन सभी बातों को रखते हुए
संत पौलुस हमें 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। पहली बात है हमारी धार्मिकता। अपनी धार्मिकता के विषय में अपनी बातों को रखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि हमारी जो धार्मिकता है उसका मूल स्रोत और उसकी शक्ति केवल ईश्वर है। और ईश्वर पर निहित जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, ईश्वर के समीप जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, उसकी धार्मिकता उच्चतर होती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर से दूर चला जाता है, संभवतः वह व्यक्ति धार्मिकता के विहीन हो जाता है। और वही धार्मिकता के विषय में अपनी बातों को रखते हुए संत पौलुस हमें आगाह करते हैं, सचेत करते हैं और हमसे कहना चाहते हैं कि पूरी कलीसिया, पूरी मानव जाति और सारे ख्रिस्ती लोग ईश्वर की ओर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर हम सभी कोई यात्री हैं और ईश्वर की ओर यात्रा करते जा रहे हैं। और यही यात्रा हमारे जीवन में हमारे धार्मिकता को लेकर के आती है। यदि हम धैर्य के साथ सहनशील होकर उस यात्रा में भाग लेते हैं और ईश्वर की ओर अभिमुख होकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में धार्मिकता का फल उत्पन्न होता है। हम प्रभु के गूढ़ रहस्यों को समझने लगते हैं, जीवन के लक्ष्य को हम पहचानने लगते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब प्रभु यीशु आएंगे तो एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी का सृजन होगा। हम वचन में पढ़ते हैं, आप उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतीक्षा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। जब प्रभु आएंगे तो हमारी जो वर्तमान स्थिति है वह बदल जाएगी। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वह भी बदल जाएगी। और इसी बात को यहाँ पर संत पेतरुस अपनी बातों के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा हमारे सामने रखते हैं कि हमें उस परिवर्तन के भागी बनना है जहाँ पर पूरा आकाश एक नया रूप लेगा, जहाँ पर पूरा पृथ्वी जो है वह एक नया रूप लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि मसीह पूरे सामर्थ्य के साथ में हमारे बीच उपस्थित होंगे, हम प्रभु के पास होंगे और ऐसी दशा में ही हमारी धार्मिकता अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करेगी। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। एक ऐसी अवस्था होगी जहाँ पर हमारी जो धार्मिकता है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, क्योंकि धार्मिकता का मूल स्रोत प्रभु है। धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य हमें चाहिए वो ईश्वर पर ही निहित है। और जब ऐसी विधा होगी तो हमारे जीवन में सब कुछ नयापन हो जाएगा। अपने अंतिम पड़ाव में संत पेतरुस अपनी तीसरी बात को रखते हुए हमें कहते हैं कि हमें मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में लगातार बढ़ते रहना चाहिए। हम पत्र में पढ़ते हैं, प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले ही सचेत किया है, आप सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। यहाँ पर संत पेतरुस हमें सचेत करते हैं कि प्रभु के आने में जब देरी होगी तो हम संसार के अधीन हो जाएंगे। सांसारिकता हम पर प्रभावी हो सकती है, हम उसके बहकावे में आ सकते हैं और पाप के भागी बन सकते हैं। लेकिन इन सब से बचे रहने के लिए हमें अपने प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहना है। हमें प्रभु के समीप जाना है, उनके अनुग्रह में अपने जीवन को बिताना है, प्रभु के ज्ञान से पूर्ण होकर
हमारे क्रिस्तीय जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रभु की ओर एक तीर्थ यात्रा कर रही है और उसी कलीसिया में तीर्थ यात्रा करते हुए हम सहभागी होते हैं। अपने विश्वास को प्रकट करते हुए, अपने धैर्य को प्रकट करते हुए, अपनी धार्मिकता की परीक्षा देते हुए, और हमें ज़रूरत है कि हम धैर्य के साथ हम प्रभु की ओर आगे बढ़ें। जब भी हमारे जीवन में कमजोरी आए, दुर्बलता आए, हमें प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लेकर के आना है। हमें प्रभु के ज्ञान को अपने जीवन में लेकर के आना है ताकि प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करे और यही धार्मिकता हमारे जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शक्ति और बल देगी। आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु एक ऐसी धार्मिकता के विषय में कहते हैं जिसे यहूदियों को, फरीसियों को और हेरोदियों को अपने जीवन में लेकर के आना है। इसके साथ ही साथ जो कोई उनके वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में उस आध्यात्मिकता को लेकर के आना है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हेरोदियों को और फरीसियों को यीशु के पास भेजते हैं ताकि छल से वे उन्हें फंदे में फंसाए और यीशु को दंड दे सकें। और इसलिए वे उनसे सवाल पूछते हैं कि प्रभु, हमें कर देना उचित है या नहीं, हम कर दें या नहीं। उस समय पूरा यहूदी संप्रदाय रोमी सम्राट के अधीन था और इसलिए जो यहूदी 14 वर्ष का है और उसके साथ ही साथ 65 वर्ष तक इन सबों को कर देना पड़ता था। एक निश्चित मूल्य उनके राजकोष में जमा करना पड़ता था कर के रूप में, और इसलिए पूरी यहूदिया में इसका विरोध होता था। लेकिन रोमी सम्राट बहुत शक्तिशाली था। हमेशा जब भी विरोध हुआ तो उनका दमन किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, और कहीं ना कहीं ये जो यहूदी संप्रदाय था वह उनसे पीड़ित था। दूसरी ओर जो लोग हेरोदिया थे, वे लोग राजा हेरोद के वंशज थे, इसलिए वे पूर्ण रूप से यहूदी संप्रदाय में नहीं आते थे। वे उनकी धार्मिक मान्यताओं को पूर्ण रूपेण नहीं मानते थे और उनका जो जीवन शैली था वो रोमी सम्राट के जीवन शैली के जैसा ही था, और उनका ये मत था कि सारे लोगों को रोमी सम्राट को कर देना है। तो इन दोनों पक्षों को एक साथ लेकर यीशु के विरोध में वे यीशु के पास भेजते हैं ताकि यीशु इस छल के प्रभाव में आकर कोई गलत काम कर ले, कोई गलत निर्णय ले ले। क्योंकि यदि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें कर देना नहीं चाहिए, तो वह हेरोदियों के विरोध में चले जाते हैं, और यदि कर देना चाहिए तो वह सारी जनता के विरोध में चले जाते हैं, क्योंकि यहूदी संप्रदाय कर देने के इच्छुक नहीं थे। और इसलिए प्रभु यीशु उनकी धूर्तता को भांपते हुए, उनकी चालाकी को जानते हुए उनसे कहते हैं कि तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, मेरे सामने एक सिक्का लेकर के आओ। और उनसे पूछते हैं कि इन पर किसका चित्र और किसका लेख है। हम वचन में पढ़ते हैं, उनकी धूर्तता भांप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। इन शब्दों के साथ यहाँ पर एक गहरी आध्यात्मिकता को प्रभु यीशु दोनों समूहों के बीच में और वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले लोगों के बीच में रखते हैं। सबसे पहली बात है कि हमें ईश्वर की छवि बनना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है
और उस प्रतिरूप को हमें निखारना है अपने दैनिक जीवन में। जब भी हम इस जीवन को जीते हैं और अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, ईश्वर का प्रतिरूप हमारे जीवन में निखरता जाता है और उसी के प्रभाव को प्रभु यीशु अपनी इन बातों के साथ हेरोदियों और फरीसियों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा मत सांसारिकता की चीज़ों पर नहीं बल्कि ईश्वरीयता की चीज़ों पर, ईश्वरीय अनुग्रह पर और ईश्वरीय बातों पर केंद्रित होना चाहिए। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 और 20 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यहाँ पर प्रभु यीशु इसी बात को कहना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका मूल ध्येय ईश्वर की ओर अभिमुख होकर, ईश्वर की ओर ध्यान लगाए हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने शरीर में ईश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहिए, ना कि दूसरों को नीचा गिराने में, ना कि दूसरों के विरोध करने के लिए, ना कि दूसरों में कोई दोष खोजने के लिए, दूसरों को धिक्कार करने के लिए। और यही बात यहाँ पर हेरोदियों को समझाना चाहते हैं, फरीसियों को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन का मूल स्रोत अपने वर्तमान के जीवन में ईश्वर की महिमा को प्रकट करने में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुन लिया है और हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के चुने हुए वंशज हैं और हमें चाहिए कि हम ईश्वर के उसी प्रतिरूप को अपने दैनिक जीवन में प्रकट होने दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने सभी बातों में प्रभु को सच्ची निष्ठा देनी चाहिए, प्रभु को प्रथम स्थान देनी चाहिए। बहुत बार हम अपने दैनिक जीवन में यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मिला है वो ईश्वरीय वरदान है, ईश्वरीय अनुग्रह है, ईश्वरीय कृपा है। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि यह मेरे बुद्धि के बल पर मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे बल पर मुझे ये सब मिला है, और वही सबसे बड़ी क्षणभंगुरता है। हमें प्रभु एक कदम आगे बढ़ के एक ऐसी अलौकिक चीज़ों पर, एक ऐसी टिकाऊ चीज़ों पर विश्वास करने के लिए और उसके अधीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और यही जो धार्मिकता है उसे आज हमें अपने जीवन में उत्पन्न करने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें कहीं ना कहीं अपने वर्तमान के जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। अपनी आध्यात्मिकता को, ईश्वर के साथ अपने संबंध को, एक दूसरे के साथ अपने संबंध को एक बार फिर से मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। आइए हम प्रभु की कृपा से अपने जीवन को परख कर देखें, जांच कर देखें और प्रभु की बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम प्रभु से बल मांगे, ताकि हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप के जीवन को जीते हुए एक सच्ची आध्यात्मिकता के भागी बने, एक ऐसे संसार के भागी बने जो प्रभु के अधीन हो, जो ईश्वरीय सानिध्य के अधीन हो, जहाँ पर हम ईश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। आइए इस वरदान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हम आज के इन वचनों पर जब मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें बल दे प्रभु कि हम अपने जीवन को तेरे अधीन बिता सकें, अपने जीवन में तेरी योजनाओं को लागू कर सकें, अपने जीवन में तेरी बातों को हम ला सकें, जो बात तूने हमें सिखाई है, और तेरे समीप रहते हुए हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु जी, हम उन सभी अवसरों के लिए हम क्षमा चाहते हैं जब हम संसार के अधीन
और सांसारिक सुख सुविधाओं को ही केवल एक उपभोग के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने का निर्णय किया। प्रभु, उन सभी अवसरों के लिए हमें क्षमा करना और हमें बल देना कि हम इस संसार में रहते हुए तेरे प्रेम के अनुरूप, तेरे बातों के अनुरूप और तेरी आज्ञा के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं और अंत में तेरे समीप आकर युगान युग तक हम तेरी महिमा और यशोगान कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।